शीनू चिड़िया जंगल में आम का अचार बेचा करती थी। सभी पक्षियों को शीनू के हाथ का अचार बहुत पसंद था। तोता शीनू से अचार लेने के लिए आता है। शीनू बहन, मुझे ज़रा 1 किलो अचार तो दे दो। उसी वक्त वहाँ बुलबुल दीदी भी आ जाती है। अरे बुलबुल दीदी, कैसी हो आप? काफ़ी दिनों बाद नज़र आई हो। हाँ, बस तोते भैया, आप तो जानते हो घर के काम ही खत्म नहीं होते। आप सुनाओ, आपकी पत्नी और बेटा कैसे हैं? जी बुलबुल दीदी, सब बढ़िया है। ये लीजिए तोते भैया, आपका 1 किलो अचार। ऐसा कहकर शीनू तोते को अचार दे देती है। तोता अचार के पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। शीनू बहन, मैं तुमसे अचार लेने के लिए आई हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुमसे उधार अचार लेने के लिए आई हूँ। असल में भैया मुझे 1 तारीख को पैसे भिजवाते हैं, लेकिन महीने का एंड आया हुआ है, इसीलिए मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। तुम मुझे अचार दे दो, मैं कुछ दिन बाद आकर तुमको पैसे दे दूंगी। तुम अपने खाते में लिख लेना। अच्छा ठीक है बुलबुल दीदी, कोई बात नहीं, आप कुछ दिन बाद पैसे दे देना। ऐसा कहकर शीनू बुलबुल को भी अचार दे देती है। बुलबुल दीदी अचार लेकर वहाँ से चली जाती है। ये लो पीलू की माँ, मैं अचार ले आया हूँ। ऐसा कहकर तोता अपनी पत्नी को अचार दे देता है। अचार का नाम सुनते ही तोते के बच्चे नीलू और पीलू भागते हुए आते हैं। ये मम्मी पापा अचार ले आए, पापा अचार ले आए, हमें भी दो ना अचार, हमें बहुत पसंद है ये वाला अचार। पीलू और नीलू, खबरदार तुम लोगों ने इस अचार को हाथ लगाया। मैं थोड़ी देर में चाय और पराठे बनाती हूँ, उसके साथ ही अचार मिलेगा तुम दोनों को। अरे पीलू की माँ, बच्चों को अचार दे दो ना खाने के लिए, क्यों नहीं दे रही तुम? अरे पीलू के पापा, मैं आपको क्या बताऊं, ये बच्चे तो 1 मिनट में ये सारा का सारा अचार चट कर जाएंगे। आप जानते हो 2 दिन पहले ही तो आप अचार लेकर आए थे दुकान से, लेकिन ये बच्चे सारा का सारा अचार मिनटों में चट कर गए। इनका बस चले तो ये अचार के सिवा कुछ खाए ही ना। आप बैठो, मैं चाय और पराठे बना कर लाती हूँ अचार के साथ। ऐसा कहकर तोती पराठा बनाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में तोती पराठे और चाय के साथ अचार पेश करती है। तोता और बच्चे बैठकर पराठे खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद बच्चे फिर से जिद करने लगते हैं। मम्मी मम्मी, थोड़ा सा अचार और दे दो ना। हाँ मम्मी, अचार बहुत ही स्वादिष्ट है, इतना सा अचार खाकर तो मन ही नहीं भरा, थोड़ा सा अचार और दे दो ना। पीलू और नीलू, इतना सारा अचार एक साथ नहीं खाते, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। नहीं मम्मी, थोड़ा सा दे दो ना अचार और। बच्चे फिर से जिद करने लगते हैं। तोती को गुस्सा आ जाता है। पीलू और नीलू, अब तुम दोनों की मैं पिटाई करूंगी, तुम लोगों ने अचार का नाम लिया तो चुप करके आराम से बैठ जाओ। तोती बच्चों को बहुत सा डांटती है। बच्चे वहीं बैठकर रोने लगते हैं। अरे बच्चों, तुम्हारी मम्मी ठीक ही तो कह रही है, इतना सारा अचार एक साथ थोड़ी खाते हैं। अच्छा तुम दोनों रो नहीं, जाओ तुम दोनों थोड़ी देर बाहर खेल आओ। ऐसे ही बच्चे बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। बच्चे बाहर जंगल में खेलने लगते हैं। खेलते खेलते बच्चे शीनू की दुकान के सामने पहुंच जाते हैं। अरे पीलू भैया, वो देखो अचार की दुकान। हाँ नीलू भैया, ये तो अचार की दुकान है, लगता है पापा यहीं से अचार खरीदते हैं। अरे ये तो शीनू आंटी की दुकान है, शीनू आंटी तो बहुत अच्छी है, आओ हम शीनू आंटी से कहते हैं कि हमें थोड़ा सा अचार दे दें। ऐसा कहकर दोनों बच्चे शीनू के पास चले जाते हैं। शीनू आंटी, हमें आपका अचार बहुत पसंद है, हमें थोड़ा सा दे दो ना खाने के लिए। अरे बच्चों, तुम्हारे पापा तो सुबह ही मुझसे 1 किलो अचार लेकर गए हैं, क्या वो अचार खत्म हो गया? नहीं शीनू आंटी, वो असल में मम्मा हमें ज़्यादा अचार नहीं खाने देती, लेकिन हमें तो ये अचार इतना ज़्यादा पसंद है, हमारा और खाने का मन कर रहा है। अरे बच्चों, अगर तुम्हारी मम्मी ने अचार खाने से मना किया है तो तुम्हें अचार नहीं खाना चाहिए। शीनू आंटी, हमने तो बहुत प्यार से आपसे अचार मांगा है, हम तो बहुत उम्मीद लेकर आए थे आपके पास कि आप हमें अचार दे दोगी खाने के लिए। अरे बच्चों, अगर मम्मा ने आपको किसी बात से मना किया है तो उसकी कोई वजह ही होगी ना। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा अचार दे देती हूँ, तुम दोनों खा लो, लेकिन मम्मी जितना अचार दे उतना ही खाया करो। बहुत ज़्यादा अचार भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, बल्कि कोई भी चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लोगे तो आपका पेट खराब हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कोई चीज़ खाने का मन कर रहा है तो आप वही खाते जाओगे, इसीलिए मम्मी ने आपको मना किया होगा। ये लो, थोड़ा सा अचार ले लो, तुम दोनों खा लो। ये बहुत बहुत धन्यवाद शीनू आंटी। ऐसा कहकर बच्चे अचार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बच्चे एक पेड़ पर बैठकर अचार खाने लगते हैं। बच्चे बहुत मज़े ले लेकर अचार खाते हैं।
अचार खाने के बाद बच्चे घर चले जाते हैं। अगले दिन बच्चे फिर से घर से बाहर खेलने गए हुए थे। अरे पीलू भैया, क्या हम शीनू आंटी के पास दोबारा चले अचार खाने के लिए? हाँ हाँ भैया, चलो चलते हैं। शीनू आंटी ने कल भी हमें अचार दिया था, आज भी दे देगी। ऐसा ही सोचकर बच्चे दोबारा से शीनू के पास अचार खाने के लिए चले जाते हैं। शीनू आंटी, हमें थोड़ा सा अचार दे दो ना खाने के लिए। अरे बच्चों, मैं रोज़ रोज़ तुम लोगों को मुफ्त अचार तो नहीं दे सकती हूँ ना। आपके घर में हर वक्त मेरा बनाया हुआ अचार होता है। आपके पापा यहीं से अचार लेकर जाते हैं। जाओ जाओ, आप अपनी मम्मी पापा को बोलो आपको अचार खिलाए। मैं इस तरह रोज़ रोज़ आपको मुफ्त का अचार तो नहीं दे सकती हूँ ना। ऐसा कहकर शीनू बच्चों को अचार देने से मना कर देती है। थोड़ी देर में वहाँ बुलबुल दीदी आती है। अरे शीनू, मैं कुछ दिन पहले तुमसे उधार अचार लेकर गई थी ना, ये लो, उसके पैसे ले लो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद उधार देने के लिए। अरे बुलबुल दीदी, धन्यवाद वाली कौन सी बात है। आप जंगलवासी बिल्कुल मेरे बहन भाइयों की तरह हैं। जंगल का जो भी पक्षी मुझसे उधार लेने के लिए आए, मैं उसको दे देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे जंगल के पक्षी उधार वापस भी कर देते हैं। चलो ठीक है शीनू, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। अरे बच्चों, तुम दोनों अभी तक यहीं खड़े हो? चलो चलो, जाओ अपने मम्मी पापा के पास। ऐसा कहकर बच्चे भी वहाँ से चले जाते हैं। अरे पीलू, तुमने देखा, बुलबुल आंटी यहाँ से उधार अचार लेकर जाती है और शीनू आंटी उनको दे भी देती है। हाँ हाँ भैया, वो तो मैंने देखा, लेकिन मुझे क्यों बता रहे हो ये सब? भैया, मैं सोच रहा हूँ हम शीनू आंटी से जाकर कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा ने भी उधार अचार मंगवाया है। ऐसा कहने से शीनू आंटी हमें फौरन अचार दे देगी। लेकिन भैया, अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो हमारी बहुत पिटाई होगी। अरे हम मम्मी पापा को नहीं बताएंगे ना। हमें स्कूल के लिए जो पैसे मिलते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता वो इकट्ठे करके शीनू आंटी को पैसे वापस कर देंगे। हाँ हाँ भैया, ये तो अच्छा आइडिया है। ऐसा ही सोचकर दोनों बच्चे शीनू की दुकान पर चले जाते हैं। शीनू आंटी, हमें मम्मी पापा ने भेजा है। मम्मी पापा कह रही है हमें उधार 1 किलो अचार दे दो, कुछ दिन बाद हम आपको पैसे वापस कर देंगे। शीनू को ये बात सुनकर थोड़ा शक होने लगता है। अरे बच्चों, क्या तुम दोनों सच कह रही हो? तुम्हें मम्मी पापा ने ही भेजा है ना? अरे हाँ हाँ शीनू आंटी, हम कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप जाकर पापा से पूछ लो। अच्छा अच्छा, ठीक है बच्चों, मैं तुम दोनों को अचार दे देती हूँ। ऐसा ही कहकर बच्चे शीनू से अचार ले लेते हैं। बच्चे तो इतना सारा अचार लेकर बहुत खुश थे। बच्चे वो अचार लेकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। दोनों बच्चे खूब मज़े ले लेकर अचार खाने लगते हैं। पूरे का पूरा 1 किलो अचार बच्चे वहीं बैठे हुए खा देते हैं। अरे भैया, आज तो अचार खाने का मज़ा ही आ गया। पहले तो रोज़ थोड़ा थोड़ा अचार खाने को मिलता था, उससे तो मन ही नहीं भरता था। आज हमने जी भर के अचार खाया है, बहुत मज़ा आया है। अचार खाने के बाद बच्चे घर चले जाते हैं। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बच्चों के पेट में दर्द होने लगता है। बच्चों को इतना दर्द हो रहा था कि वो दर्द से चिल्लाने लगते हैं। मम्मी मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी मम्मी, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। अरे पीलू के पापा, बच्चों को तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बच्चों की हालत तो देखें ज़रा। तोता और तोती बच्चों की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। पीलू के पापा, जल्दी से जाइए, डॉक्टर को बुला कर लाइए। तोता फौरन से डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है। तोता जाकर कबूतर डॉक्टर के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। कबूतरी बाहर आती है। अरे कबूतरी बहन, मेरे बच्चों की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कबूतर भैया कहाँ हैं? अरे तोते भैया, बंटी कबूतर जी तो शीनू की दुकान पर अचार लेने के लिए गए हैं। आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लो। नहीं नहीं कबूतरी बहन, मेरे बच्चों की तबीयत बहुत खराब है, मैं वहाँ दुकान पर ही चला जाता हूँ। ऐसा कहकर तोता भागा भागा दुकान पर चला जाता है। अरे कबूतर भैया, आप जल्दी से चलो मेरे साथ, मेरे बच्चों के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे तोते भैया, क्या हुआ आपके बच्चों को? पता नहीं शीनू बहन, अचानक से उनके पेट में बहुत दर्द होने लग गया है। ये सुनते ही शीनू समझ जाती है कि उन्होंने पूरे का पूरा किलो अचार अकेले ही खा दिया है। शीनू सारी बात तोते को बता देती है कि कैसे बच्चे उससे अचार लेकर गए थे। अरे शीनू बहन, मैं बच्चों की वजह से माफ़ी चाहता हूँ। मेरे बच्चों ने झूठ बोला आपके साथ, लेकिन आइंदा कभी भी बच्चे आपसे इस तरह अचार लेने के लिए आए तो आप मत देना। ऐसा कहकर तोता कबूतर को लेकर घर चला जाता है।
कबूतर डॉक्टर बच्चों को चेक करता है। अरे तोते भैया, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अचार बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने की वजह से बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है। मैंने इनको कुछ दवाइयाँ दे दी हैं और इंजेक्शन भी लगा दिया है, लेकिन आइंदा अपने बच्चों का खास ध्यान रखिएगा। इतनी ज़्यादा मात्रा में अचार खाना इनके लिए अच्छा नहीं है। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। अरे बच्चों, तुम लोगों को मैंने मना किया था ना, अब तुम लोगों को समझ आई है। मम्मा अगर किसी बात से मना कर रही हो तो उससे बाज आ जाना चाहिए। जी मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। आइंदा हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। मम्मा हमें माफ़ कर दो, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया था और आइंदा वो ऐसा कभी कुछ नहीं करते।